नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम कुछ अलग तरीके से करेंगे क्योंकि ये पल बहुत खास है और बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए। दोस्तों, जैसे कि ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान के द्वारा डायलॉग बोला गया था कि यदि किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपका बनाने के लिए प्रेरित हो जाती है एक तरीके से। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से एक कैंडिडेट की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। बीएससी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मैं जयपुर चले गया एसएससी की प्रिपरेशन करने हेतु। उसके बाद में 2019 से और 2020 की शुरुआत में मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन चला तो मेरा जो बैच था रनिंग का वो अधूरा रह गया एसएससी का। उसके बाद में 2020 में मैं घर आ गया क्योंकि लॉकडाउन लग चुके थे। कोई भी जैसे रेंट पर रहते थे तो कोई भी रेंट पर रहने नहीं दे रहा था, सब अपने अपने घर रवाना हो गए थे। तो दोस्तों, 2020 में जब मैं घर आया तो उसके बाद में मैंने सोचा, हमारे पिताजी ने सोचा कि अब इसकी स्थिति मझधार की ऐसी छूट गई है तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा राजस्थान जीके के प्रति था। मेरे को राजस्थान जीके पढ़ने में अच्छी लगती थी। तो इसी कड़ी में 2020 में मैंने पटवारी का बैच परचेज कर लिया, उत्कर्ष क्लासेज का। उसके बाद में पटवारी की प्रिपरेशन करते रहा। पटवारी की प्रिपरेशन करते करते 2021 में 10 जनवरी को, शायद मैं याद कर पा रहा हूं, पटवारी की एग्जाम फिक्स की गई थी। 10 जनवरी को फिक्स किया गया था, लेकिन 1 जनवरी को हमें पता चलता है कि पटवारी की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तत्पश्चात फिर दिमाग में आया, फिर ऐसी स्थिति में जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं और कुछ ऐसा होता है तो थोड़ी अस्थिरता मन में उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों, जनवरी कंप्लीट होने के बाद में जब फरवरी आया तो फरवरी में तुरंत आई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। और जब भी वैकेंसी आई तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, सितारों को अपने कंधों पर लगा के रहूंगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने 26 जनवरी को ही इसका बैच एसआई का, उत्कर्ष क्लासेज का ही मैंने परचेज कर लिया था। दोस्तों, 26 जनवरी को बैच परचेज किया। उसके बाद में हमारी एग्जाम 15 सितंबर को लगी थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैंने कौन कौन सी एग्जाम फेस की ये मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने कांस्टेबल की 3 बार एग्जाम दी। कांस्टेबल की एग्जाम में 3 बार दे चुका हूं। 2018 में आई, 2020 में आई, फिर शायद 2021-22 रिसेंटली वाली लास्ट वाली 3 बार एग्जाम दी, जिसमें से 2 बार मैंने कांस्टेबल की प्रॉपर प्रिपरेशन की थी। लेकिन फिर भी एक बीच वाली वैकेंसी में तो मेरा फिजिकल कॉल भी नहीं हो पाया, तथा जो अभी रिसेंटली लास्ट वाली वैकेंसी है उसमें मैंने फिजिकल कंप्लीट किया जयपुर कमिश्नरेट से। लेकिन फिर भी शायद ये लिखा हुआ नहीं था कि मैं कांस्टेबल बनूं। कांस्टेबल बनना मेरी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था। तो इस वजह से वो पेपर जयपुर कमिश्नरेट से लगाने के चलते, उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चलते, उसमें भी मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। ये तो बात रही कांस्टेबल की। फिर इसके बाद में मैंने पटवारी की एग्जाम दी, उसमें मेरा अच्छा स्कोर नहीं रह पाया। वीडियो की एग्जाम दी, उसमें मेरा अच्छा स्कोर नहीं रह पाया। इसी बीच मैंने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दी, रिटर्न में मेरा अच्छा स्कोर रहा। फिर मैंने फिजिकल कंप्लीट किया, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं वहां भी बाहर हो गया। 316 कट ऑफ थी जनरल की और मेरे 309 मार्क्स थे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में। अब दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में, और हम जब किसी चीज को चाहते हैं, बहुत ज्यादा हम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपने को उस चीज का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं मन में अस्थिरता उत्पन्न होती है कि यार इसका मोटिव क्या है, मेरा खुद का कोई सक्सेस मिल नहीं रही मुझे। लेकिन दोस्तों, मैंने एसआई का टारगेट बहुत अच्छे तरीके से फिक्स किया था और उस पढ़ाई के दौरान मैं ना तो किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, घर के बेसमेंट में रहते हुए टाइम का पता नहीं चलता था। दोस्तों, सारे दिन माइंड में एक ही चीज घूमती रहती थी कि इतने घंटे सोना है, तथा सोने के बाद में ये काम खत्म करके मुझे कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है।
जब भी मैं सोता था जब भी वही दिमाग में चलता था, और जब मैं उठता था तब भी मैं दिमाग में वही चलता रहता था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरी शिद्दत थी। तो दोस्तों ऐसा ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की। घर बैठे हुए मैंने, उस टाइम तो मैं 22 साल की एज ही थी मेरी। 22 साल की उम्र में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है हमें, क्योंकि ऐसा ही ऐसी वैकेंसी में लगभग 60% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 25 प्लस एज के होते हैं और जो 60% होते हैं। और ये रेशो अपने फाइनल स्तर तक आते आते, इंटरव्यू तक आते आते करीबन 75-25 का हो जाता है। 75-25 से तात्पर्य 75% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी एज 25 प्लस होती है। तो 25% कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो अंडर 25 एज के होते हैं। तो दोस्तों 22 साल की उम्र में मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और इसी वजह से हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर रहा, लेकिन जीके में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। पर फिर भी मेरा ऑल ओवर अच्छा स्कोर रहा, मेरा इंटरव्यू में अच्छा स्कोर रहा, और भगवान की कृपा के चलते अब मैं अंतिम रूप से चयनित हो चुका हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल 5:15 बजे के आसपास अपनी सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती की एक तरीके से डीवी के लिए जो लिस्ट आई है वो अंतिम रूप से ही मानी जाती है। वो लिस्ट आ चुकी है। डीवी लिस्ट में 859 नंबर ऑफ वैकेंसीज में से 795 के करीबन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट उसमें किया गया है। अब उन कैंडिडेट्स के मेडिकल होंगे। मेडिकल में बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं जो कि बाहर हो पाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर ही अगर कंडीशन होती है कि भाई कलर विजन में आपको दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है या फिर अदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है जिसमें जैसा कोई तोड़ नहीं है, तो उनको ही डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बाकी मेजर नॉर्मली सब हम मेडिकल सब इंस्पेक्टर का क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने मैं आज सब इंस्पेक्टर के चयन सूची में मेरा नाम आ चुका है। दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे उस दौरान वीडियोस पे कुछ नेगेटिव, मैं कहना चाहूंगा नेगेटिव ही हैं वो। तो उनके कमेंट आया करते थे कि भाई यार लगता नहीं है मेरे को कि तेरा तो हो पाएगा। तो दोस्तों मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि भाई ये टाइम पास करना आप छोड़ दीजिए और अपने प्रिपरेशन पर फोकस रहिए। एक भाई ने कहा था कि इंटरव्यू में, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे शायद 35 के तकरीबन मार्क्स बैठेंगे, तो एक भाई कहता है कि यार 35 आ रहे हैं तो फिर तो काम हो गया भाई, तेरा पैसों का काम हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिना पैसे के भी सक्सेस मिलती है। ऐसा कोई दुकान नहीं चल रही कि भाई आओ और पैसे लो और नौकरी खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत से भी कैंडिडेट नौकरी अचीव करता है, रेपुटेटेड नौकरी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट अभी आगामी भर्ती हेतु प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज मैं कहना चाहूंगा आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को टोटली बंद कर दीजिए, कनेक्शन कट कर दीजिए। कुछ ऐसे ग्रुप्स में रहिए जिसमें आपके संशय दूर होते हों। अगर उसमें भी अगर आपको लगता है कि ये गलत है, खराब है, टाइम पास मेरा हो रहा है जरा सा भी, तो आप प्लीज उनसे दूर हट जाइए। और दोस्तों अपनी तैयारी को इस तरीके से रखिए, अपना टारगेट इस तरीके से फिक्स कीजिए कि निश्चित रूप से चाहे कुछ भी हो, आपकी मेहनत को देखते हुए ईश्वर भी आपका साथ देने लगेगा, आपकी किस्मत भी आपके अनुरूप होने लगेगी। तो दोस्तों आप सभी ने कल रिजल्ट आने के पश्चात बहुत सी शुभकामनाएं दी, बहुत से कॉल्स, मैसेज आए, उन सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और आशा करता हूं दोस्तों कि इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ यही खुशी साझा करना चाहता था, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।